नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की परमाणु नीति दुनिया में सबसे अलग क्यों मानी जाती है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में कि कैसे ये विकसित हुई, इसके पीछे की सोच क्या थी और इसका भविष्य क्या होगा। बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत 1948 में डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा के नेतृत्व में की गई, जब डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा ने बॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की, जिसे आज भाभा एटॉमिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये होता है कि 1984 में डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा पब्लिकली आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर हमको पूरी सुविधा दी जाए तो हम मात्र 18 महीनों में परमाणु अस्त्र बना देंगे। और ये बात दुनिया की किसी भी महाशक्ति को अच्छी नहीं लगती है और उसके कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। और फिर दुनिया के जितने भी परमाणु संपन्न देश थे, सभी लोगों के द्वारा 1963 में और 1968 में CTBT, NBT और NPT जैसे परमाणु अप्रसार संधि लाई जाती है, जिसका ये उद्देश्य होता है कि कोई भी देश वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, समुद्री पेटी में या खुले समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। भारत इस पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि यह एक भेदभाव पूर्ण संधि रहती है। का इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का एक मुख्य कारण यह भी रहता है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ रहता है और ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है और फिर उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध होता है और फिर 1971 का युद्ध। और इसी कारण से भारत को परमाणु परीक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। इस कारण से भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। भारत ने NSG को माना है, ना CTBT को माना है और NPT लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ना आपकी अप्रसार संधि की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे, मतलब साला चोट्टा चारों ओर से घेर दिया। उसके बाद 1971 का भारत और पाकिस्तान की युद्ध होता है, जो और ही आवश्यक कर देता है भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए। और उसके बाद 1974 में जब देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं, तो उनके नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया जाता है, जो हमारा सबसे पहला परमाणु परीक्षण होता है। लेकिन वो परमाणु परीक्षण इतना सफल नहीं हो पाता है और उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इनरीच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इनरीच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया, ससुरा जा तो गया, बात ना मिला। और उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको इस तरह से देखा जाता है कि भारत एक परमाणु परीक्षण करने के रास्ते में ये चेक कर रहा था कि वह परमाणु परीक्षण करने के रास्ते में सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन वो परमाणु परीक्षण सफल नहीं हो पाता है। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है भारत परमाणु परीक्षण करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। और उसके बाद से ही अमेरिका सतर्क हो जाता है और बाहर से भी काफी दबाव आने लगता है कि अब कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और भारत में भी बहुत ज्यादा दबाव आने लगता है। और इसी कारण राजीव गांधी के सरकार में 1985 में जब परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है तो वो परमाणु परीक्षण नहीं हो पाता है। और उसके बाद जब 1995 से 1996 में जब देश में PV नरसिम्हा राव की सरकार होती है, तो उस समय पूरी तैयारी बना ली जाती है परमाणु परीक्षण करने की। लेकिन तभी होता यह है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अमेरिका द्वारा बुलाया जाता है और उनको पूरे नासा के पूरे सिस्टम का निरीक्षण कराते हुए ये कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ काम करें तो हम आपको नासा का हेड बना देंगे। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसको मना कर देते हैं और फिर वापस इंडिया चले जाते हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाती है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब नासा में निरीक्षण कर रहे होते हैं, वो वही देख लिए होते हैं कि अमेरिका द्वारा भारत पर सैटेलाइट द्वारा निगरानी की जा रही है। और वो जैसे ही भारत आते हैं ये सारी बात बता देते हैं कि अमेरिका द्वारा यहाँ से निगरानी की जा रही है, तो हमको बच बचा के परमाणु परीक्षण की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद होता यह है कि पूरा ऐलान करा दिया जाता है कि हमारी आर्मी
राजस्थान के पोखरण में एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। अब चूंकि पूरी तैयारी की जाती है पोखरण में, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट आता है उसको ये दिखता है कि वहाँ भीड़ भाड़ वगैरह है, तो उसको ये दिखता है कि सब वर्दी में है, वर्दीधारी हैं, आर्मी वर्दीधारी हैं, यानी वहाँ एक युद्धाभ्यास की तैयारी हो रही है। और फिर जितने भी हमारे वैज्ञानिक रहते हैं, जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं, सबको आर्मी की वर्दी पहना करके वहाँ पर ले जाया जाता है ताकि किसी को पता भी नहीं चले। और अमेरिका केवल इस भ्रम में जिए कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा आर्मी का युद्धाभ्यास हो रहा है। लेकिन तभी किसी न किसी तरह से ये बात अमेरिका तक पहुँच जाती है कि भारत परमाणु परीक्षण करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अमेरिका होता है वो सैटेलाइट का समय होता है और कम कर देता है, और जो अब कुछ घंटों का समय रहता है वह कुछ मिनटों तक हो जाता है, यानी 20 से 25 मिनट का समय मिलता है। 20 से 25 मिनट के समय में ही हमारे वैज्ञानिकों को सब कुछ करना होता है, लेकिन तब तक हमारे वैज्ञानिक पूरी तैयारी बना लिए होते हैं। अब केवल बाकी रहता है तो ब्लास्ट करने का। अब दिक्कत इस बात की रहती है कि अगर परमाणु परीक्षण किया गया और सफल नहीं हुआ तब तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि 1974 में जब इस्माइल बुद्धा नाम से हम परीक्षण किए थे उस समय हमको अमेरिका द्वारा माफी दे दी गई थी। अब दोबारा माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए ये सबसे बड़ी टेंशन की बात ये रहती है कि अगर हम परमाणु परीक्षण किए और वह सफल हुआ नहीं तो फिर क्या होगा। तो फिर ये दिमाग लगाया जाता है कि जैसे ही अमेरिका की सैटेलाइट हमारे ऊपर से क्रॉस करेगी, ठीक 25 मिनट का हमको समय मिलेगा, जैसे ही क्रॉस करेगी वैसे ही हम परमाणु परीक्षण करेंगे। और जैसे ही अमेरिका की सैटेलाइट हमारे ऊपर से क्रॉस करती है तुरंत ब्लास्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट करें वैसे ही यह अनुमान लगा पाना कि क्या पूरी तरह से हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया है, यह सही नहीं था। और इसीलिए भारत के मौसम विभाग द्वारा यह अनाउंस करा दिया जाता है कि राजस्थान के पोखरण में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ है। अब चूंकि हमारा जब परमाणु ब्लास्ट होता है तो बहुत ही बड़ा धूल का गुब्बार बहुत ही ऊपर तक, बहुत ही ऊंचाई तक उड़ने लगता है। जब अमेरिका की सैटेलाइट उधर से वापस आती है तो उसको दिखाई देता है। तो नासा द्वारा जब ये उसको गौर किया जाता है कि वहाँ ऐसा क्यों इतनी बड़ी धूल उड़ी हुई है, इस भ्रम में अमेरिका रह जाता है। मौसम विभाग पहले से ही बता रहा है क्या वहाँ एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ है, तो हो सकता है वो तूफान के कारण धूल उड़ रही हो। लेकिन तब तक एक क्लियर हो चुका रहता है कि हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो चुका है, और अमेरिका को अभी तक पता नहीं रहता है कि भारत परमाणु परीक्षण कर चुका है। एक घटना सारी जो घटती है सब 11 मई 1998 को घटती है, और इस 2 दिन तक अमेरिका को कुछ भी नहीं पता चलता है। तो फिर 13 मई 1998 को 4 और परीक्षण कर दिए जाते हैं, और भारत द्वारा कुल 5 परीक्षण किए जाते हैं। और ये 4 परीक्षण करने के बाद बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है, और ये भूकंप का असर पाकिस्तान में भी रहता है, और जिस कारण पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को ये बताया जाता है कि वहाँ कोई भूकंप नहीं आया है, बल्कि भारत द्वारा परमाणु परीक्षण कर दिया गया है। और इस प्रकार 11 मई से 13 मई 1998 को भारत 6वां परमाणु संपन्न देश बन जाता है। और अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का बहुत ही विरोध किया जाता है। अमेरिका द्वारा यह कहा जाता है कि हम कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। तभी अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया में आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारे पास परमाणु अस्त्र है तो है, किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि हमारे पास परमाणु अस्त्र नहीं है तो फिर आ जाएं जंग के मैदान में, हम दिखा देंगे कि हमारे पास परमाणु अस्त्र है या नहीं है। चीन और पाकिस्तान द्वारा बहुत ही बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है, और अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए सारे प्रतिबंध भारत पर लगा दिए जाते हैं कि इसके साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा। इस तरह से सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, और मामला यही नहीं रुकता है। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ भारत केस को जीत लेता है, क्योंकि CTBT के तहत यह कहा गया है कि कोई भी देश परमाणु का परीक्षण अंतरिक्ष में, वायुमंडल में, भूमि पर या समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है। और बैन लगा दिया, ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे, पूरा बैन लगा दिया। लेकिन हमारा जो परीक्षण हुआ रहता है वह भूमि के अंदर 200 मीटर तक गड्ढा खोद करके उसमें किया गया रहता है, और इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक केस जीत जाता है। चलिए आप ये भी जान लेते हैं कि भारत की वर्तमान परमाणु नीति क्या है। तो भारत की वर्तमान परमाणु नीति ये है कि हम
किसी भी देश पर पहले यूज नहीं करेंगे, यानी नो फर्स्ट यूज। लेकिन अगर कोई भी देश हमारे पर हमला करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी पहले हम छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और भारत की दूसरी परमाणु नीति ये है कि ऐसा कोई भी देश जो परमाणु संपन्न नहीं हो उसके विरुद्ध भारत कभी भी परमाणु अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। भारत परमाणु अस्त्र कम से कम रखेगा। यहाँ कम से कम का तात्पर्य यह है कि वह इतना बड़ बना के रखेगा जिससे अगर कोई भी देश भारत पर परमाणु शक्ति का प्रयोग करता है तो उसका ये सरलता से जवाब दे सके। तो दोस्तों, भारत की परमाणु नीति सिर्फ एक सुरक्षा उपाय नहीं है, यह हमारी सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक शांति में योगदान का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।